हृदय में कैसे नाम होता है? विशेषता है, बहुत बड़ी बात यहां कही जा रही है। आप सब लोग जब भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, मात्र उसी समय आदिनाथ भगवान का नाम होता है। गलत तो नहीं कह रहे? जब पाठ करते हैं, मात्र उसी समय प्रभु का नाम आप उच्चरित करते हो। मुख में कुछ टाइम पीरियड के लिए नाम आता है, उसके बाद वह चला जाता है। हमने नाम उच्चारण किया, आदिनाथ भगवान की जय, ये कहा। हमने शब्द को उच्चरित कर दिया, कह दिया, वो शब्द चला गया, हमारे मुख से निकल करके विलीन हो गया। शब्द के निर्माता हम स्वयं हैं। अपने जिह्वा के प्रयोग से, तालु के प्रयोग से, होठों के प्रयोग से हम भक्ति के उन काव्यों का उच्चारण करते हैं, लेकिन उच्चारण होने के पश्चात वह ब्रह्मांड में जाकर के विलीन हो जाता है। जो भी हम अपने मुख से शब्द कहते हैं, शब्द पुद्गल है, मैटर है। ध्वनि जो है पुद्गल वर्गणाएं हैं। पुद्गल वर्गणाओं का आलम्बन लेकर के हमने अपने जिह्वा, तालु, दांतों के प्रयोग से, अपने श्वासोच्छ्वास के प्रयोग से एक शब्द बनाया, शब्द की रचना की। कौन सी रचना की? रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फणमापतंतम आक्रामतिक्रम योगेन निरस्त शंकस्तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंस। ये श्लोक हमने कह दिया, लेकिन कहने के बाद वो विलीन हो गया, चला गया, हमारे मुख से निकल गया, अब हमारे पास नहीं रहा। अब जो हमारे पास नहीं है तो कार्य कैसे करेगा? कार्य तो तब सिद्ध होगा जो हमारे हृदय में रहे। जिह्वा से निकला हुआ शब्द उतनी ही देर के लिए रहता, उसके बाद गायब। लेकिन हृदय में रहने वाला वह शब्द, वह नाम हमेशा के लिए रहता है। जो लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं और उनके उपसर्ग दूर नहीं होते हैं, परेशानियां दूर नहीं होती है, शिकायत करते हैं, बहुत समय हो गया भक्तामर का पाठ करते करते। आप तो 21 दिन 108 दिन की बात कर रहे हैं, हम 121 वर्ष हो गए, है ना? कई लोगों को 21 साल हो गए होंगे पाठ करते करते, कई लोगों को बचपन से याद हो गया होगा। जितने बूढ़ी माताएं हैं उन्हें तो बाल्यावस्था से भक्तामर स्तोत्र याद होगा ना। इन्हें 50 साल बीत गए होंगे भक्तामर पढ़ते पढ़ते। अब जो 50 वर्षों से प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं और पाठ करने के पश्चात जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो शिकायत पैदा होने लगती है। हमने तो आजमा करके देख लिया, हमारे जीवन में कुछ घटा ही नहीं। घटने का अर्थ समस्या भी नहीं घटी और परिवर्तन भी नहीं घटा। घटने का अर्थ माइनस रिड्यूस नहीं हुई और समाधान भी नहीं मिला। परेशानी जानते कहां, गलती कहां हो गई? सभी लोगों ने मुख से भक्तामर स्तोत्र का पाठ किया, जिह्वा में उस शब्द को विराजमान किया। बस जैसे आप कुछ खाते हो, आपने बहुत अच्छी मिठाई खाई, उसका स्वाद कब तक बना रहता है? कितनी देर तक उसका स्वाद बना रहता है? दिन भर, वर्ष भर। हाँ, वो बस जब तक वो जिह्वा में वो रहता है, जहां हमारे सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं, जो सेंसर लगा है, जो टेस्ट लेता है, यानी अपनी जिह्वा में 5 सेंसर लगे हैं। एक खट्टे का टेस्ट लेती है एक सेंसर, एक मीठे का टेस्ट लेता है, एक कड़वे का टेस्ट लेता है, एक कसायले का टेस्ट लेता है और एक चरपरे का टेस्ट लेता है। अपनी जो जिह्वा है 2 तरीके से कार्य करती है ना। जो टेस्ट लेती है वो रसना इंद्रिय मानी जाती है, और जो जीभ है उससे शब्द का उच्चारण होता है। वचन बल के प्रयोग के माध्यम से जो शब्द की रचना हम कर रहे हैं वो जीभ से पैदा हो रहा है। लेकिन टेस्ट, उसी जिह्वा में कुछ सेंसर होते हैं, वो टेस्ट लेने वाले होते हैं, वहीं से टेस्ट आता है।
मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि पर्टिकुलर एक स्थान होता है, वहाँ से मीठा टेस्ट आता है, यानी कोई वस्तु खाएंगे उसका टेस्ट मीठा है तो वो सेंसर एक्टिव हो जाता है। कड़वा टेस्ट के लिए दूसरा सेंसर है, नमकीन के लिए अलग सेंसर है, कसायले और चरपरे के लिए डिफरेंट सेंसर है। तो जिससे स्वाद आ रहा है वो हिस्सा थोड़ा अलग है, अंदर साइड है, और जिसके माध्यम से हम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं वो अलग है। तो स्वाद रसना इंद्रिय से, शब्द का निर्माण जिह्वा से। समझना, दो चीजें हो रही हैं। अब आपने कुछ मनपसंद वस्तु खाई, उसका स्वाद कब तक बना रहता है? जब तक वो सेंसर जहां होते हैं वहां तक वो वस्तु होती है, तभी तक वो स्वाद आता है। उसके बाद वस्तु गई अंदर, उतरी घाटी हुई माटी, स्वाद भी गायब। ठीक है ना? ऐसा तो नहीं कि आपने खाया तो दिन भर स्वाद बना रहता है, नहीं, कभी कभी बिना खाए भी स्वाद आ जाता है। नहीं, बिना खाए भी, डकार भी नहीं। हम उदाहरण दे दें, इमली खाई है? इमली कई लोग इमली का नाम सुनते हैं उनके दांत खट्टे होने लगते हैं, हो जाते खट्टे। इमली का नाम, नींबू का नाम सुने अथवा उन्होंने इमेजिनेशन किया कि नींबू बना बनाया आया है, उसका रस जो है मुख में डाला गया, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, बिना पानी मिला हुआ सिर्फ, तो दांत खट्टे से होने लगते। कैसे हो गए? जबकि आपने खाया भी नहीं, चखा भी नहीं, फिर खट्टे कैसे हो गए? बताओ हमें, बताओ तो सही। इमली सामने नहीं है, नींबू सामने नहीं है, सिर्फ चिंतन किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। इमली का चिंतन करो आप लोग, उससे रिलेटेड टेस्ट बड्स ने वो श्राव, उससे रिलेटेड जो टेस्ट बड्स होते हैं, हाँ, उनने वो श्राव उसी समय हो जाता है, इसलिए वो स्वाद आता नहीं तो बिना वस्तु के स्वाद आ सकता है, इसका मतलब ना। कल्पना, इमेजिनेशन तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, स्वाद तो आ रहा है ना। स्वाद पता नहीं ऐसा इमली का चिंतन, हम आपसे कहते इमली का ध्यान लगाना अपने को। चलो आज अपन गहरी सांस लेकर के इमली का ध्यान लगाएं। पेड़ से टूटी है, फिर आपने उसके मोटे कवर को उतारा है छील करके, फिर उसके बीजे को निकाला है, फिर पानी में गलाया है, फिर मुख पे जिह्वा पे रखा है, फिर गुड़ भी मिलाया। हाँ। इमली की चटनी, फिर पूरी चटनी बनाई। नहीं, हाँ। ऐसे इमली कौन पिएगा? हाँ, तो खट्टी होने लगी, नहीं, जिह्वा खट्टी होने लगी, पता नहीं कभी टेस्ट आने लगा इमली का। होती है, दांत भी थोड़े खटाले से होने लगते हैं ना। जो तंबाकू खाता है उसके हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय, बिना वस्तु के भी, बिना नाम स्मरण के भी स्वाद कुछ ऐसा आने लगता है। क्यों आ गया? महाराज जी, बताओ। ये भी तो सत्य है कि जब तक जो चीज हृदय में नहीं होती या हमारे अंतरंग में नहीं होती, हमारे मुंह से नहीं निकलती, अगर हमने उस समय आदिनाथ भगवान का स्मरण किया, इसका तात्पर्य ये है कि वो हमारे अंदर में विराजमान तो है नहीं। तो जब तक अंदर नहीं होगा, बाहर कैसे शब्द आएगा? अरे अब हम देख रहे हैं, जिनवाणी उठाई, हमने पढ़ा तो नाम नाग दमनी, अब हमने देख करके पढ़ा, हृदय से नहीं पढ़ा। सुनना, तो उस समय हमको कुछ और याद क्यों नहीं आया? हमारे अंतःकरण में वो प्रभु विराजे तो हैं ना। तो उतनी देर के लिए बस आप, फिर हम कैसे बोले हमने सिर्फ उच्चारण किया? नहीं, जब भाव लगे हैं तो कथनचित कह सकते उतनी देर के लिए अंतःकरण में आ गए, हृदय में आ गए। हमेशा से है ना, तभी तो हमको उस समय वो ही याद आया। नहीं, हमेशा से याद क्यों नहीं आया? हमेशा से हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि याद आ जाए, उस समय के लिए हो रहा है। जिसके हृदय में हमेशा है उसको तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, बिना पढ़े भी आ जाएंगे उसके लिए। तो यहां पर मुख्य बात जो है, जिह्वा में शब्द नहीं लाना कहा है, मुख में शब्द नहीं लाना है, हृदय में विराजमान करना तो है। हमारे हृदय में है तब तो जिह्वा पे आए। नहीं, जिह्वा में आने के लिए हृदय में रहना कोई आवश्यक नहीं होता है। अब जो बिना भाव के पढ़ता है, तोता रटंत, तोते को याद करा दिया जाए श्लोक, तो नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः तुम नागम नाम धमनि हृदयस्य पुंसः, सुख स्वाद आएगा? उसको भाव है? क्यों नहीं है? बोल तो रहा है वो। नहीं, हम उस सिचुएशन की बात जब व्यक्ति बोलता है तो ये कोई नियामक नहीं होता कि उसके भाव उस ओर जाते ही हों। हो सकता है आप अपने घर की रसोई बना रहे हो और भक्तामर पाठ कर रहे हो,
भावों से, भावों से तो रसोई चल रही होगी, और द्रव्य से, उच्चारण से भक्तामर पाठ, दोनों कार्य होते हैं कि नहीं है? होते हैं। अब आप लोग बैठे हैं यहाँ पर सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं? नहीं, कुछ लोग अपने घर में लगे हैं, कुछ लोग अपनी दुकान में हैं, कुछ लोगों को दिवाली की वसूली दिख रही होगी, बोले बहुत कल माल बिक गया, वसूली भी लेना है अभी। तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, हमारे मुख पर कुछ होता है और हमारे हृदय में, भावों में कुछ और होता है। तो अभी तक जो व्यक्ति पुरुषार्थ करते हुए आया है, वह सिर्फ जिह्वा का प्रयोग करते हुए आया है भक्तामर के उच्चारण में, उससे कल्याण कभी नहीं होगा, क्योंकि आचार्य भगवान ने मुखी शब्द का प्रयोग नहीं किया, हृदय शब्द का प्रयोग किया। त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः, मुखी नहीं लिखा, मुख में नहीं, मुखे नहीं लिखा, सॉरी, मुखे नहीं लिखा, क्या लिखा? हृदय शब्द। कह सकते थे मुखे, मुख में आ जाए, पर वो जानते हैं मुख में आने से कुछ नहीं होता। मुख में आना है ना तोता रटंत, तोता भी पढ़ लेता है, उसे कोई लाभ नहीं होता, कैसेट भी पढ़ लेती है, उसे कोई लाभ नहीं होता। एक कैडबरी की चॉकलेट है, सपोज, बिना रैपर निकाले अपने मुख में डाल लिया, टेस्ट आएगा? मुख में रखी है, रैपर नहीं निकाला उसका, कितने लोगों को टेस्ट आ जाएगा? अरे चलो कोई भी है, लड्डू है, पैकेट में बंद है, अपने पैकेट मुख में डाल दिया, टेस्ट आएगा? क्यों नहीं आएगा, जबकि मुख में है वो? क्यों नहीं टेस्ट आ रहा है? मुख में चॉकलेट है, मुख में वो लड्डू है, मुख में मिठाई है, सील बंद, सील पैक है, भले ही मुख में है लेकिन सील पैक है। जब तक सील नहीं खुलेगी, वो रैपर बाहर नहीं आएगा, तब तक स्वाद नहीं आएगा। बस अंतर इतना ही है शब्द और हृदय का, अंतर सिर्फ इतना ही है शब्द और हृदय का। हाँ, हृदय और मन में भी अंतर है, हाँ हो सकता है। हृदय यानी यहां पर जब हम हृदय का प्रयोग कर रहे हैं, आचार्य भगवान कर रहे हैं, तो आत्मा के एक प्रदेश में वह समाहित हो गया है। हृदय में पहुंचेगा वाया मन ही, मन के माध्यम से, मनोयोग से जब उसे हम पढ़ेंगे तभी वो पहुंचेगा। तो मन तो इसमें एक मीडियम हो गया हृदय तक पहुंचाने के लिए प्रभु का नाम। अरे धक धक जो कह रहा है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, वो तो हार्ट है। यानी हृदय से मतलब जो मटेरियलिस्टिक हार्ट है, जो सेल्स से और मांस से बंधा हुआ, वो हार्ट नहीं लेना। हृदय से अर्थ है वो भावों का हृदय, भावों को लेना, अंदर तक समाहित है। हम अंदर से पढ़ रहे हैं, प्रभु के गुणों को चिंतन करते हुए, उनके उस रूप को निहारते हुए, उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए समर्पण का जब भाव आता है, तब वो हृदय कहलाता है। नहीं तो हमें हृदय कहे तो आप लोगों सीटी स्कैन करा करके देखो कहाँ लिखा भक्तामर लिखा है, यहाँ तो ब्लड ही नजर आ रहा है, भक्तामर तो दिख ही नहीं रहा कहीं। हाँ, ऐसे डाइसेक्शन करके देखो और कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो आर्टरी और वेन्स दिख रही है, उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, वो तो पंपिंग कर रहा है, हार्ट जो है पंप कर रहा है, ब्लड आ रहा है और ब्लड जा रहा है, एक साइड से आ रहा है आर्टरी से और वेन से, वो दिखेगा। तो यहाँ मटेरियलिस्टिक की तो बात ही नहीं है, दिखने वाली तो बात ही नहीं। यहाँ तो हृदय से लेना, वो उसके भावों में समाहित है। यानी जो मात्र वचन योग की प्रक्रिया ना हो करके मनोयोग के साथ मन में उपयोग जो लग गया है, शुभोपयोग के साथ, बहुत अच्छे भाव भंगिमा के साथ वह प्रभु के नाम को न केवल कह रहा है बल्कि स्मरण कर रहा है। और बिना स्मरण बिना कहे भी कई बार कार्य हो सकता है। उसने इस प्रकार चिंतन की धारा में प्रभु का नाम लाया और उस नाम लाने से ही कार्य हो गया। चम्मच नहीं बनो खीर की, आचार्य भगवान ये उदाहरण देते हैं।
खीर की चम्मच जो है खीर की तपेली में, गेहूं की खीर की तपेली में पड़ी रहती है, स्वाद नहीं आता है। ये जो है जिह्वा का भक्तामर स्तोत्र, ये जो है रैपर सहित चॉकलेट, स्वाद आने के लिए उसे आत्मसात करना होगा। शब्द भी 3D होते हैं, देखे आपने? आजकल 3D का 4D का जमाना चल रहा है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई। अभी जो बुक में दिख रहा है वो 2D है, 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेड्थ। 3 डायमेंशन में गहराई भी आ जाती है। जो 3D इमेज होती है, 3D पिक्चर होती है, वो वास्तविक इमेज दिखती है, जैसे मंदिर। 2D आप कोई आर्किटेक्ट है बना करके देगा, 2D नक्शा बना करके देगा 2 डायमेंशन वाला, सिर्फ उसमें आपको आउटलाइन लाइन दिखेगी। 3 डायमेंशन में वो एंगल भी दिखेगा, गहराई भी नजर आएगी, कार्विंग गहराई से नजर आएगी। तो ऐसे ही शब्द में भी जब तक 3 डायमेंशन पना नहीं आएगा वो कार्यकारी नहीं होगा। शब्द का 3 डायमेंशन कौन सा रहता है? हाँ, जैसे वो उस नक्शे में गहराई होती है, फोटो में गहराई होती है, 3D पिक्चर होती है ना, तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति एकदम साक्षात उभर करके आ रहा है। तो ऐसे ही शब्दों में भी गहराई होती है। 3D प्रयोग करना सीखो। जो हम जिह्वा और तालु के माध्यम से उच्चारण कर रहे हैं वो तो 2 डायमेंशन है। 3rd डायमेंशन कौन सा आएगा इसका? जब इसमें भावों की गहराई आएगी तो 3rd डायमेंशन आएगा। तो भक्तामर भी 3D पढ़ना सीखें, भाव लगाना सीखें। सबका 2 डायमेंशन चल रहा है भक्तामर में, लंबाई चौड़ाई वाला है, इतनी लंबाई पुस्तक है, इतनी चौड़ाई पे इतना समय भी दे दिया है, लेकिन 3rd डायमेंशन तो उसमें आता ही नहीं है। कितने लोगों के भक्तामर में गहराई आती है? 3rd डायमेंशन के लिए एंगल लाना पड़ता है ना? जैसे कोई बिल्डिंग का नक्शा बनाना है तो 2 डायमेंशन में चलता है, अब 3रे डायमेंशन लाना तो उसमें थोड़ा एंगल कुछ देना पड़ता है, तब उसकी मोटाई अथवा गहराई नजर आती है। ऐसे ही भावों की गहराई आए बिना 3 डायमेंशन नहीं हो सकता।